Assalamu alaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve review exercise. क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो सही जवाब है हमने उसको सर्कल करना है, उसको हमने सर्कल करना है। फर्स्ट है बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन। -6 इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू कौन सा ऑप्शन आएगा? 1/6, -6 + 6 या 0। बच्चों ब्रैकेट के बाद जब माइनस होती है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। ये आएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आ जाएगी। ठीक है, माइनस माइनस +6 आता है। 8 -6 हमने इसको सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर ऑप्शन देखेंगे कौन सा आता है। 8 -6 -10 इज इक्वल टू, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 8 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट -6, पहले ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस और माइनस बच्चों +10 हो जाएगा। 8 माइनस, इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, 10 में से 6 गए 4, ये आ जाएगा 4। ठीक है, डिफरेंट साइन है ना। अब 8 ब्रैकेट ओपन करेंगे -4, 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों 4 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आता है 4, आंसर आता है, तो ये आ जाएगा सेकंड का ऑप्शन ए वाला आ रहा है 4। ठीक है, ये 4 ये आ रहा है। ठीक है, ये -8 है, 12 और -4 है, +4 आता है, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। थर्ड है -3.6 + -5.5। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये है -3.6 और ±-5.5, दोनों के बच्चों साथ बच्चों सेम साइन हो गया ना, तो ये ऐड हो जाएंगे। -3.6 -5.5, 6 और 5 11, 1 कैरी, 5 3 8 और 1 9, -9.1, -9.1 कौन सी ऑप्शन आ रही है? -9.1, ये ऑप्शन बी आ रही है बच्चों। ठीक है, ये माइनस था और ये भी माइनस है, इन दोनों के साथ सेम साइन है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये आ गया हमारे पास -9.1। फोर्थ पार्ट है 16.1 + -9.3। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये है 16.1, ठीक है, 16.1 + -9.3। ठीक है, 16.1 + -9.3 ब्रैकेट के अंदर है, ये हो जाएगा 16.1 बाय प्लस है, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, -9.3। अब इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट करते हैं, 16.1 और 9.3, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट साइन है ना। यहाँ से कैरी लेंगे, 11 में से 3 गए 8 पॉइंट आ गए, यहाँ 5 रह गए, यहाँ से कैरी लेंगे 15 में से 9 गए 6, तो 6.8 हमारे पास ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी आ गया बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सी आ गया 6.8। नेक्स्ट है -4/7 + -9/14, ये भी बच्चों सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको भी हमने सॉल्व कर लेना है। -4/7 + -9/14। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -4/7 बाय प्लस से अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, इन दोनों का एलसीएम बच्चों 14 होता है, तो 7 2 * 14, इसको भी 2 से करेंगे, -8/14 -9/14। ठीक है, दोनों के साथ सेम साइन है ना, तो ये ऐड हो जाएंगे, 8 और 9 17, -17/14, -17/14 ऑप्शन बी बच्चों इसका आएगा, ये ऑप्शन बी। ठीक है, -17/14 ये ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, साथ सॉल्व करेंगे तो फिर आपके लिए इजी होगा। ठीक है, 1/2 -6 × 3, अब देखो ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 * 2, 2 3 * 6। ठीक है, 3 3 * 9, माइनस और माइनस +9, माइनस और माइनस +9, ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 3/2 -2 -3, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है 3/2 -2 माइनस और -3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3/2 -2 माइनस और माइनस +3 हो गया, 3/2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 - 2 1 हो गया बच्चों, ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है, +1, इसके नीचे 1 लगा दो, इनका एलसीएम 2 आएगा, तो 2 1 * 2 होता है, इसको 1 से करेंगे, तो 1 2 * 2, इसको 2 से करेंगे, 3/2 + 2/2, नीचे सेम वैल्यू उनको ऐड कर देंगे, 5/2 आ जाएगा, 5/2 बच्चों, ऑप्शन ए आ गया, ऑप्शन ए 5/2 आ रहा है। नेक्स्ट है -6 / 3/13, ये बच्चों -6 / 3/13। ठीक है, ये हो जाएगा -6/1 का, दो डिवाइड को चेंज कर दो ना। ठीक है, ये हो जाएगा 13/3, 3/13 है, 13/3, 3 1 * 3, 3 2 * 6 और 13 2 *
26 -26 बच्चों ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसको बल्कि दोबारा देख लें। बल्कि उन्होंने बच्चे कटिंग नहीं की। ठीक है, कटिंग नहीं की, उनका ऐसे ही किया था। देखो इसको ऐसे किया, -6 डिवाइडेड बाय 3/13 था, इसको ऐसे लिख दिया -6 और 1 मल्टीप्लाई, उल्टा कर दिया 13/3। कटिंग नहीं की, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया -78/3, कटिंग नहीं की। ठीक है, -78/3 ऑप्शन डी आ गई बच्चों। ये ऑप्शन इसकी आएगी डी हो जाएगी। ठीक है, कटिंग नहीं की, हमने जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आंसर है वो लेके आना है। ठीक है, नेक्स्ट है 24 - 40 डिवाइडेड बाय 8। इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। 24 - 40, अब देखो दोनों के साथ डिफरेंट साइन है। 40 में से 24 के 16 -16/8 -16/8 ऑप्शन बी आ गई, ऑप्शन बी आ गई बच्चों। नेक्स्ट है -18 - 9, दोनों के साथ सेम साइन है बच्चों। ये हो जाएगा -27 और नीचे है -9, -27 और -9। ये ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, इसका भी ऑप्शन आ रहा है बच्चों, बी आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी। वैसे सिंपल भी हो जाए, सिंप्लीफाई भी हो जाता है, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन है ये आंसर आ रहा है, तो यही हमने इस तरह करना है। ठीक है, ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़। जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ हुई हैं वो हमने बतानी है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। ठीक है, अब देखो 3 + -3 = 0। ठीक है, एक +3 है, एक -3 है और ये 0 आ रहा है। ये +3 है, ये -3 है। इसको बोलते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी, जो ऑपोजिट साइन होता है। ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो यहाँ लिखेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी। कौन सी यूज़ हुई है बच्चों? इनवर्स प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ठीक है, +3 था और -3 था। नेक्स्ट है -1 + 0 = -1। -1 में 0 प्लस किया जा रहा है और वही आंसर आ रहा है। -1 था और आंसर भी वही आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर वही आंसर आए, किसी भी डिजिट में 0 प्लस किया जाए और वही आंसर आ जाए, तो हम इसको बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर किसी डिजिट में 0 प्लस किया जाए और सेम आंसर आ रहा हो, तो हम इसको बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो गया। 5 + 7 = 7 + 5। ठीक है, दोनों तरफ सेम डिजिट है, इधर भी 5, इधर भी 5, 7 और 7 दो डिजिट हैं। ये हम बोलते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी। दोनों तरफ दो डिजिट होने बच्चों, कमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे भी 3 डिजिट इधर हैं और 3 इधर है बच्चों। देखो 3 इधर है, 3 इधर है, 5, 5, 8, 8 एक जैसे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ लिख देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। 2 हों तो बच्चों कमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है, 3 हों तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट -4 × -7 × -4। ये भी दो डिजिट है बच्चों, -4 इधर है, इधर है। ये भी हो गया हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी, इसको भी कहेंगे कमोटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट 6 है 25 × x, x × 25। ये भी बच्चों 2 डिजिट है, 25 इधर भी है, इधर है, x इधर है, इधर है। ये भी कमोटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। कमोटेटिव प्रॉपर्टी। अगर दोनों तरफ बच्चों 2 डिजिट हो गए तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है, 3 हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। -3 × -1 = 3। ठीक है, अब -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ऑपोजिट आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, प्लस आ रहा है ना, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ -1। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ -1। अगर किसी भी डिजिट को -1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका साइन चेंज हो जाता है। -3 था, ये +3 आ गया। ठीक हो गया। अब 0 × ये, अगर किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आंसर आ रहा है, तो ये उसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, आंसर 0 लेके आ रहा है। ठीक है, ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, कंप्लीट द फॉलोइंग। हमने इनको कंप्लीट करना है, फिल द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। -6 × 4 = 4 × -6। इनके बीच में क्या साइन लगेगा बच्चों कि -24 आ जाए। ठीक है, -6 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है ना, तो यहाँ पे हम लगा देंगे कि मल्टीप्लाई लगेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन लगेगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा। ठीक है, अब 24 2 × डैश = 22 × डैश। ठीक है, क्या आंसर है? -2 64 आए, बीच में मल्टीप्लाई लगा है ना, तो हम बच्चों इन दोनों को डिवाइड करके देखेंगे तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा।
-264 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आए तो फिर ये वाला आंसर और ये दोनों वैल्यू पता है, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो जो आएगा आंसर वो यहाँ पे लिख लेंगे। 22 से डिवाइड करते हैं, 22 1 ज़ार 22, 6 में से 2 के 4 और 4 22, 2 ज़ार 44, 12 आ गया बच्चों। ये क्या आ गया 12। अगर 22 को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, और माइनस चाहिए ना तो -12 लिखेंगे, तो -12 होगा तो ये आंसर आएगा -264। मतलब 22 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे ये -264 आए तो हमारे पास आंसर आएगा -12, ठीक है, -12 से हमने मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है -12 मल्टीप्लाई 8 -9 इज इक्वल टू -12। अब देखो -12 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, फिर -12 मल्टीप्लाई -9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। -12 मल्टीप्लाई 8 -12 मल्टीप्लाई 9 हो गया, तो ठीक है। और फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखो ना, 12 8 में से 9 के -1 को 12 से मल्टीप्लाई कर माइनस प्लस 12 हो जाएगा। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 था। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बनाए हैं। इससे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखना है तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है अगर वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।